हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम महेश कुमार वर्णवाल का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज है मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकत्व। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अस्थायी चुंबक से आकर्षित होते हैं। नहीं होता है, चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अस्थायी चुंबक से आकर्षित होता है या फिर आर्टिफिशियल सेटल मीन्स चुंबक के दोनों से आकर्षित होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है, अस्थायी चुंबक कोबाल्ट हो सकता है। हाँ, कोबाल्ट से या सॉफ्ट जो आयरन होता है उससे हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, टेस्ला इकाई है। टेस्ला इकाई है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 हो तो पदार्थ क्या होगा? वो होगा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। चुंबकत्व की विधि है चुंबक को पीटना। चुंबकत्व की विधि क्या है? चुंबक को पीटना। और बताना चाहूँगा कि चुंबक को पीटने से क्या होता है, उसकी चुंबकत्व शक्ति जो होता है वो कम होता है। इसको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। या फिर चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो चुंबक क्या होता है उससे कम हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र के समांतर निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो वह क्या करेगा? बिना पथ परिवर्तन के लगातार उसी गति में गतिमान रहेगा। मीन्स उसका पथ परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ में चुंबकत्व किस कारण होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण। इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण। और यही कारण होता है कि किसी भी मीन्स चालक से, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। उसका भी मुख्य कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पता होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इसी के कारण करंट भी पास होगा और चुंबकीय शक्ति भी इसी के कारण आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत धारा में के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने परखा था? तो ये परखा गया था ऑस्ट्रेड के द्वारा। ऑस्ट्रेड। फिर है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो वो क्या करते हैं? उत्तर और दक्षिण की ओर। उत्तर और दक्षिण की ओर। और अर्थ का जो पोल होता है, ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर पोल, और नीचे वाला क्या होता है? साउथ पोल। ये भी आपको याद रखना। और ये क्या होता है? इक्वेटर होता है। और अगर चुंबकीय बल तो नहीं होता, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पोल पे मैक्सिमम होता है, ठीक ना। और सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? इस पे, मीन्स भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे। ऐसे कई टाइप के प्रश्न बनते हैं कि भूमध्य रेखा से अगर पोल की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, या फिर उसके अपोजिट घटेगा। फिर है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक पदार्थ है? वो क्या है? बिस्मिथ। प्रतिचुंबकीय मीन्स जिसमें चुंबक नहीं सटेगा, ठीक ना, चुंबक उस पर काम नहीं करेगा, वो क्या होता है? बिस्मिथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। मीन्स चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा? लोहा, निकल, कोबाल्ट। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समानांतर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? वो होता है इस्पात। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस्पात। और इस सब लोहे में से ये अलग प्रश्न है, मीन्स मैग्नेटिज्म का तो नहीं है लेकिन समझ लो। ये जैसे ढलवा लोहा है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। इसमें से सबसे अच्छा लोहा कौन सा हो जाएगा? पिटवा लोहा। रोट आयरन इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है, जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य में 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव क्या हो जाएगा? आधा होगा। आधा। ध्यान रखिएगा, अनुदैर्ध्य काटा गया, अनुप्रस्थ नहीं काटा गया है, ठीक ना, इसलिए आधा होगा। फिर है, मुक्त चुंबक से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में पलटती है? तो उत्तर दक्षिण। जब भी सुई की बात हो तो उत्तर दक्षिण। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो वो क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या होता है? ज़्यादा गर्म किया जाता है, तब वो चुंबकीय गुण खत्म। मैंने जिक्र किया था, या फिर उसको गर्म करो या उसको पीटो, ठीक ना। पीटने से भी क्या होता है? ये चुंबकीय शक्ति वो खोता है। अब है, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर
ऑक्सीजन का संबंध किससे है? ऑक्सीजन का संबंध होता है अनुचुंबकीय पदार्थों से, अनुचुंबकीय पदार्थों से। यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि विद्युत रेखाएं नहीं। ये सही है। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि चुंबकीय, इसका जस्ट अपोजिट है तो ये गलत हो जाएगा। फिर है विद्युत तथा चुंबकीय बल रेखाएं दोनों बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल नहीं, एक बंद बनाता है और एक सीधा, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। तो बस एक सही है यहाँ पे। फिर से दिया गया है, आपने सुमेलित करना, विचार करना है इस पे। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, ये गलत है, ठीक ना। आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है, तो हमेशा जब नहीं लगेगा, मीन्स जब आप उस पर करंट पास करवाओगे तब लगता है, तो ये हमेशा भी नहीं लगेगा। फिर है यदि आवेशित कण के बाह्य बल लगेगा तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा। ये सही है। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप क्या करो, एक तांबे का कॉइल ले लो, उसको आप इस टाइप में फोल्ड कर दो, ठीक ना, ऐसे फोल्ड कर दो। तो वैसे तो इस पर चुंबकीय बल काम नहीं करेगा, पर जब आप इसके अंदर से एक बैटरी जो होता है घड़ी में जो आप यूज करते हो, वो बैटरी इसमें डाल दो, ठीक ना, वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। करके देखना कभी, आसान सा ये प्रयोग है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यही होता है हमारा, ये सही है। अब है यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा। गलत है। निम्न कथनों पे विचार करना है। तो चुंबकीय मोनोप्लॉक्स एक ध्रुवीय नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, दो ध्रुवीय होता है, उत्तर और दक्षिण। तो ये नहीं होता है लिखा हुआ, तो ये सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे के दो छड़ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लोहा तो आकर्षित नहीं करेगा, मैग्नेट करेगा, ठीक ना, ये गलत हो गया। फिर चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर वह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो वो समांतर हो जाएगा, याद रखना इसको। ये पूछा भी जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक तार को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो वो क्षेत्र क्या होगा, समानांतर होता है। नेक्स्ट है कॉपर प्रति चुंबकीय है, बिल्कुल है, मीन्स अचुंबकीय है, और लोहा क्या है, अनुचुंबकीय है, सही है, मीन्स 1, 3 और 4, ये इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है लोह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, क्यूरी तापमान, क्यूरी तापमान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिया गया है एक आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब V और B क्या होंगे, लंबवत होंगे। फिर से पढ़ता हूँ, एक आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान हो तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा, जब B और B लंबवत हो। उससे क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, जो भी किरण इनसे चुंबकीय वेग आएगा वो क्या होगा, सीधा पड़ेगा, ठीक ना, इसके कारण अधिक होता है। नेक्स्ट है जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण का क्षैतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्या होगा, वो हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। फिर से पढ़ता हूँ, जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कुछ नहीं होता, वो क्या रहता है, शून्य, ठीक ना। तो टोटल 23 प्रश्न थी इस एक्सरसाइज में, मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इंप्रूव कर सकें। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।